फिर दिखाइए पाकिस्तान और चीन में एम्बियन दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी हेलीकॉप्टर से गोलियां लग रही हैं। ये है LCH प्रचंड। जब ये मारता है तो फिर दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की आज नींद उड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। प्रचंड की यह तस्वीर देखकर चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत की ताकत देखकर न जिनपिंग को चैन है न शाहबाज को आराम। पीओके के आतंकी अड्डे खाली हो जाएंगे जब प्रचंड दुश्मनों को दंड देगा। LOC से LAC तक अलर्ट पर है। अब चीन पाक से लोहा लेने के लिए LCH यानी प्रचंड आ गया है। यह हर मौसम में, हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमला करने की ताकत रखता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत की ताकत। चीन के मुकाबले भारत की क्या ताकत हो गई। ये आप प्रचंड देख रहे हैं। ये है भारत में निर्मित प्रचंड, इसका नाम दिया गया है। अब ये भारत के पास है और अब आपको दिखाता हूं चीन के पास कौन सा हेलीकॉप्टर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चीनी हेलीकॉप्टर। ये जो चीन का हेलीकॉप्टर इसका नाम है Z10। चीन के पास ये Z10 है, लेकिन क्या भारत के आगे कहीं खड़ा होता है ये? क्या इसका भारत से कोई कंपैरिजन है? ये आपको बताने जा रहा हूं। दोनों की ताकत देखिए जरा। ये चीनी हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए आपके सामने एक तरफ भारत का LCH है प्रचंड और दूसरी तरफ चीन का Z10 है। अब दोनों की ताकत आप खुद माप लीजिए कौन कितना ताकतवर है। जो LCH है इसकी लंबाई 15.8 मीटर है और LCH की ऊंचाई 4.70 मीटर है। इसकी लंबाई देखिए जरा। जो चीन का हेलीकॉप्टर है लंबाई में भी छोटा है और ऊंचाई में भी छोटा है। लंबाई 14 मीटर है, ऊंचाई 3.85 मीटर है। अगली खासियत देखिए जरा। अब इसका वजन देखिए जरा। वजन है इसका 2250 किलो। इसका वजन है 5100 किलो। हल्का होगा तो उड़ान और ऊंची होगी, ये खासियत है। अब देखिए जरा इसका वजन। साइज बड़ा है और वजन कम है। यही उड़ने में सबसे ज्यादा खासियत रखता है। इसका साइज कम है और वजन ज्यादा है, उड़ने में मुश्किल होगी। ये देखिए जरा। सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकेंड और इधर सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी उड़ने की स्पीड में भी भारत का जो हेलीकॉप्टर है कहीं आगे। 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान संभव है। 6500 मीटर, ये 6400। यहां भी 100 मीटर कम है। यानी भारत का जो हेलीकॉप्टर है इससे आगे है चीन के हेलीकॉप्टर से। इंजन क्षमता देखिए जरा। 1032 किलोवाट इसकी इंजन क्षमता है। 930 से 957 किलोवाट इंजन की पावर में भी भारतीय हेलीकॉप्टर कहीं आगे है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है इस पे हेलिना मिसाइल एंटी टैंक लगा हुआ है। ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। एंटी टैंक वेपन सिस्टम बहुत ही मुफीद और कारगर है। तो ये जो मिसाइल हम अपने, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं, उससे हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। चीन के साथ आपने तुलना देख ली। वैसे तो पाकिस्तान तुलना के लायक नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं पाकिस्तान ने भी विदेश से जो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है उसकी स्थिति क्या है। ये भारत का प्रचंड है। उड़ान देख लीजिए, तीव्रता देख लीजिए, मारक क्षमता देख लीजिए। अगली तस्वीर जरा पाकिस्तान वाली दिखाइए। ये है पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर। ये भी अपना नहीं है, मांगे का है, खरीदा है उन्होंने। इसका नाम है T129। अब देखिए जरा पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो उनके पास है, जो कि खरीदा हुआ है, वो भी भारत में बने हेलीकॉप्टर के आगे कहीं खड़ा नहीं होता है। यानी मांगे की चीज में भी पीछे। देखिए जरा खासियत देखिए। ये आपके सामने दो हेलीकॉप्टर्स आ गए। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो निर्मित हुआ और दूसरा उधर शहबाज शरीफ देख रहे हैं जिन्हें आप। अब देखिए दोनों की खासियत जरा। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी है, भारत में बना है और इधर खरीदा हुआ है, तुर्की से खरीदा है पाकिस्तान ने यह हेलीकॉप्टर। इसका नाम है T129। भारत का हेलीकॉप्टर हथियार समेत वजन ले जाने में इसका 5800 किलो हो जाता है। यानी जब हथियार इसमें लोड कर दिया जाएगा तो इसका वजन 5800 किलो। पहले मैंने आपको शुरू में बताया बिना हथियार के इसका वजन लगभग 2000 किलो होता है। अब इसका देखिए हथियार समेत वजन 5056 किलो है। इनके पास हथियार होंगे, ये बड़ी बात है। इंजन देखिए जरा। 1032 किलोवाट का इंजन है इसका। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर तुर्की से खरीदा इसका 1014 किलोवाट का इंजन है। अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे प्रचंड की। और पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर
अधिकतम रफ्तार 281 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रफ्तार में भी पिछड़ गया है। रेंज देखिए जरा, 550 किलोमीटर की रेंज है और इसकी रेंज 537 किलोमीटर, रेंज में भी हमसे पीछे है। इसमें 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, इसमें भी 2 लोग बैठ सकते हैं हेलीकॉप्टर में, यानी चीन से भी ये प्रचंड आगे है और पाकिस्तान से भी आगे है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपको बताऊं, जरा देखिए कहां तैनाती होगी, मैप के जरिए आपको बता रहा हूं। एलओसी पर हकम है, एलओसी पर नींद नहीं आ रही है पाकिस्तानियों को, देख रहे हैं आप, जोधपुर एयरबेस पर इसकी तैनाती होगी जो आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान की सीमा से 320 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ। और इसीलिए अब आपको दिखाता हूं मैं कि सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे भारत की तारीफ और भारत की इस ताकत की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए। अच्छा इक़दाम है उनका और अपने वो फौज को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं और अपने एयरक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया है। सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कुछ जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह? इसकी वजह ये है हमारी गवर्नमेंट ही है, अपनी गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप बम वगैरह में आए या किसी ऐसी चीजों में आए तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा हमारे से स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से बम वगैरह फेंकेगा तो पाकिस्तान जो है वो हो सकता है। मुकाबला जो है ना वो अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो एक बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क छोटा है, ठीक है, उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पाकिस्तानियों को आपने सुन लिया कि भारत की ताकत की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी मानते हैं कि भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां मौजूद है। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर से इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मैं बात करगिल की कर रहा हूं। करगिल की चोटी पे हमारे जवान है। दरअसल जब करगिल का वॉर हो रहा था तो हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था, यहां तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था, और यही वजह थी कि इस प्रचंड की जरूरत थी कि आगे कभी ये परिस्थिति हो जाए तो हमारे पास हेलीकॉप्टर तो होना चाहिए। अब देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये स्थिति थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। वहां ग्राफिक दीजिए वॉल पर। 1999 में, दरअसल 99 में करगिल युद्ध में जरूरत महसूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तब दुश्मन 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठा था। दुश्मन था 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर, और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो 14-15 हजार फीट तक हमें ले जा सके। MI-35 हेलीकॉप्टर भारत के पास था जो 10,000 फीट तक उड़ सकता था, 5,000 फीट फिर भी बचा। तो पहाड़ों की चोटी पर दुश्मन को निशाना बनाना उस वक्त मुश्किल हो रहा था। HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की चुनौती ली कि हम बनाएंगे अपने सैनिकों के लिए, अपने जवानों के लिए हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में विमान का निर्माण हुआ और 2015 में लेह में -18 डिग्री में इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ। सियाचिन में 15,800 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इसे उतारा गया। अब इसकी पहली स्क्वाड्रन मिल गई है, यानी स्क्वाड्रन का मतलब होता है लड़ाकू जहाजों के बेड़े का एक भाग। और आज 10 LCH यानी 10 LCH प्रचंड वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। वायुसेना को 15 LCH